हेलो दोस्तों। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैथमेटिकल एवरेजेस का अरिथमेटिक मीन ये कर लिया था। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तीनों मेथड से कंप्लीट हो गया था और तीनों सीरीज़ जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, तीनों सीरीज़ में उनके क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे पोजिशनल एवरेजेस का मीडियन। मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, पोजिशनल एवरेजेस एक तो मीडियन होता है, एक पार्टीशन वैल्यूज जिसमें कि क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल आता है, और थर्ड होता है मोड। तो आज हम बात कर रहे हैं मीडियन, जिसको कि मिडिल वैल्यू भी कहते हैं सीरीज़ की मिडिल वैल्यू। मीडियन मीन सीरीज़ की मिडिल वैल्यू, और मोड मीन्स होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। मतलब वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आती है उसे हम मोड या फिर बहुलक कहते हैं। और मीडियन मतलब माध्यिका वो वैल्यू होती है जो कि सीरीज़ के बीच में होती है, बीच में स्थित होती है। ओके, तो हमने देख लिया है कि पोजिशनल एवरेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। तो मीडियन आप देख सकते हो, मीडियन के ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। इंडिविजुअल, हम इसे 3 सीरीज़ में पढ़ते हैं, एक तो इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरा कंटिन्यूस सीरीज़। इसका फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे आप देख सकते हो m इज इक्वल टू n+1/2 है। n आपको पता है n क्या होता है, समेशन होता है। समेशन जितने भी वैल्यू हमको दे रखी हैं या वैल्यूज़ की फ्रिक्वेंसी हमको दे रखी है, तो उसका समेशन होता है n। मतलब n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़, इंडिविजुअल सीरीज़ में नंबर ऑफ वैल्यूज़, और डिस्क्रीट सीरीज़ में n मतलब होता है फ्रिक्वेंसीज का समेशन। ओके, तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये आपको हिंदी में भी दे रखा है, पोजिशनल एवरेजेस माध्यिका विभाजन मूल्य, ये हिंदी में भी आपको लिखा है, आप इसे भी देख सकते हो। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इलस्ट्रेशंस यहाँ पे दिया गया है, अंक दिए गए हैं। आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको केवल वैल्यू दी होती है, आप देख सकते हो इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है, केवल x मतलब कि वैल्यू हमको दे रखी है। तो वैल्यू हमको दे रखी है, हमने इसको वैल्यूज़ को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं। किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, चाहे असेंडिंग है चाहे डिसेंडिंग है, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो n इज इक्वल टू 11, मतलब टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, टोटल हमारे पास 11 वैल्यूज़ है। अब हम इसमें फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। साइज ऑफ n+1/2। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं n+1/2। n है 11, n है 11। आप देख सकते हो 11+1/2, तो 11+1 मीन्स 12/2। 12/2 आंसर आएगा सिक्स्थ आइटम। अब 6 इसका आंसर नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न करते हैं कि 6 आंसर होगा। मीन्स n+1/2 हमने क्या, 11+1/2 इज इक्वल टू 6 आंसर आया, इज इक्वल टू 6 आंसर आया। लेकिन ये जो 6 है, ये 6 ये आंसर नहीं, ये मीडियन नहीं है, सिक्स्थ आइटम है। ये ध्यान रखना कि छठवीं जो वैल्यू है, छठवां जो आइटम है सीरीज़ का, वो आंसर होगा। तो आप देख सकते हो इसमें छठवां आइटम क्या है, सिक्स्थ आइटम क्या है। फर्स्ट है 10, सेकंड है 11, थर्ड है 15, फोर्थ है 17, फिफ्थ है 20 और सिक्स्थ है 21। तो इसका जो मीडियन होगा वो 21 होगा, न कि 6 होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या बताया गया था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब भी मीडियन पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत ही ज़रूरी है अरेंज करना, नहीं तो हमारा आंसर जो है वो गलत आ सकता है। आप देख सकते हो, चाहे हमने असेंडिंग में अरेंज किया चाहे हमने डिसेंडिंग में अरेंज किया, हमारा आंसर सेम ही आता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। बहुत ही सिंपल था। ये इंडिविजुअल सीरीज़ थी, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको केवल वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये वैल्यूज़ हैं जिनको कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया सबसे पहले, और उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, और इसका आंसर आया सिक्स्थ आइटम, और सिक्स्थ आइटम आप देख सकते हो सीरीज़ में 21 है, तो माध्यिका हमारी आ गई 21। ये इसका आंसर है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है।
सेकंड जो है डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़, और पहले भी मैंने काफ़ी बार बताया कि इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में केवल वैल्यूज़ दी होती है, मतलब अगर केवल हमको ये वैल्यूज़, ये ऊपर वाला बॉक्स दिया हुआ होता तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज़ होती, लेकिन हमको इसमें फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है, आवृत्ति भी दे रखी है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़ है, और डिस्क्रीट सीरीज़ में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मीडियन को, इसमें सबसे पहले तो हमने एक साइड ये लिख दी x, हमने मदे लिख दी, मतलब वैल्यूज़ हमने लिख दी, और फिर हमने लिख दी f, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है n इज इक्वल टू 75। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले है आवृत्तियों को संचय करना। आवृत्तियों का संचय करना मतलब आवृत्तियों को प्लस करना एक के बाद एक। जैसे फर्स्ट तो 2 है, 2 से हम किसी को प्लस नहीं करेंगे। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 3 को। थर्ड में हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे, या तो जो हमारा आंसर आया उसमें नई फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। फोर्थ में हम क्या करेंगे, इन चारों को इसमें 10 ऐड कर देंगे, जो हमारा आंसर आया उसमें 10 ऐड करो या इन चारों को ऐड करो, आंसर आपका सेम ही आना है। फिर हम यहाँ तक ऐड करेंगे, या फिर जो पिछली वाली जो हमारी CFI है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसको हम नई वाले से ऐसे भी कर सकते हैं ऐड। फिर 23 + 12 35 है, तो 35 + 16 कर सकते हैं अगले वाले में। फिर 51 है, तो 51 + 10 करके 61 आ गया। 61 + 8 करके 69, और 69 + 6 करके 75 आ गया। तो मतलब इन सब का समेशन जो है, लास्ट वाली जो हमारी CF निकलती है संचयी आवृत्ति, उसके बराबर होता है। मतलब ये जो n है 75, देख सकते हो दोनों सेम ही है। 75 यहाँ है, और लास्ट वाली जो फ्रिक्वेंसी 75, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट वाली में क्या हो जाएगी, सारे ऐड हो जाएंगे, और n क्या होता है, सिग्मा f ही होता है। तो संचयी आवृत्ति में आपको क्या करना है, आपको बस प्लस करना है। पहले 2 लिखा, फिर 2 में आपने 3 प्लस किया, 5 आया। 5 में आपने 8 प्लस किया, 13 आया। 13 में आपने 10 प्लस किया, 23। 23 में 12 प्लस किया, 35। तो इसी तरीके से आगे आपको करते जाना है। ठीक, CF निकालना इसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे फार्मूला। तो इसका फार्मूला सेम है जैसा जैसा इंडिविजुअल सीरीज़ में था फार्मूला, वैसा ही डिस्क्रीट सीरीज़ में भी है, n+1/2, ये इसका फार्मूला है। तो आप देख सकते हो n है 75, 75 + 1/2, 75 + 1/2, आंसर आता है 38th आइटम। आंसर हमारा आया 38। 38 आंसर नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि n+1/2 करके जो भी आंसर आता है वो आंसर नहीं है, बल्कि उतने नंबर पे जो आइटम है वो हमारा आंसर है। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसमें हमें पता करने में दिक्कत हो सकती है। देखो 38 कहाँ पर है, हमें किस में देखना है, इंडिविजुअल सीरीज़ में हम आवृत्ति में देख रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें हम संचयी आवृत्ति में देखेंगे। संचयी आवृत्ति में देखेंगे कि 38 कहाँ पर आना चाहिए। तो देखो 38 से के बहुत नज़दीक है 35, लेकिन 35 जो है वो 38 से छोटा हो गया है। हमें ऐसी नंबर चाहिए जो 38 से बड़ी हो, 38 से बड़ी हो, ऐसी नंबर हमें चाहिए, सबसे नियरेस्ट जो बड़ी हो। तो देखो 35 तो छोटी हो गई, अब इसके जस्ट बाद 51 है, इसके बाद 51 है, बाकी तो देखो बाकी भी बड़ी है, लेकिन हमको नियरेस्ट सबसे बड़ी नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी हमारा आंसर आता है, जैसे 38, देखो 38 से छोटा के 38 के सबसे नज़दीक क्या है, 35 है, लेकिन 35 तो इससे छोटा है। 35 से बड़ा है 51, तो 51 जो है, 51 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ये हम देखेंगे इसका आंसर कितना आता है, 51। यहाँ पर आंसर नहीं लिखा, लेकिन इसका आंसर आएगा 51। इसका आंसर 51, तो इसका आंसर आया 51। तो देखो 51 के ठीक सामने कौन सी वैल्यू है, 7। 7 वैल्यू है, तो लास्ट इसका जो मीडियन होगा वो होगा 7। सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव CF में देखना है, संचय आवृत्ति में, कि 38th जो हमारा आइटम है उसके सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है,
38 से बड़ा होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना कि ऐसा नंबर होना चाहिए तो जो 38 से बड़ा हो। जैसे 51 है, 51 38 से बड़ा है, नियरेस्ट बड़ा है, सबसे नज़दीक का जो बड़ा है 38 से वो है 51। तो 51 के ठीक सामने जो वैल्यू होगी 7 लिखा है, तो 7 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 7। ऐसे आपको करना है, ठीक। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें आप देख सकते हो नंबर दे रखे हैं, नंबर क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखे हैं। तो क्लास इंटरवल मैंने पहले ही बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज में आता है। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स तो होता है और एफ भी होता है, लेकिन ये क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं। क्लास इंटरवल्स मतलब आप देख सकते हो नंबर 20 से 10 से 20 है, फिर 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके के क्लास इंटरवल डिस्क्रीट सीरीज में नहीं होते हैं, ये होता है कंटिन्यूअस सीरीज में। तो ये हमारी जो सीरीज़ है कंटिन्यूअस सीरीज़ है। और हमेशा हम 3 सीरीज़ में ही पता करते हैं। जब भी हम मीन, मीडियन और मोड पता करते हैं तो हम 3 सीरीज़ में पता करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कंटिन्यूअस सीरीज़ में। अगर आपको इन सीरीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप चैनल पर जाके एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सीरीज़ के। वो वीडियो आप पहले देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि कौन सी सीरीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सी सीरीज़ कैसी दिखती है, उनमें कैलकुलेशन कैसी होती है, ये आप देख सकते हो। इसका जो PDF फाइल है वो PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूँगी, शेयर कर दूँगी, तो देख लीजिए। कंटिन्यूअस सीरीज़ है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले हमको दे रखा है एक्स, हमें दे रखी है वैल्यू, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। इसी तरीके से हमने CF निकालनी है जैसे हमने पहले डिस्क्रीट सीरीज में निकाली थी। 42 में 38 प्लस क्या आया 80, 80 में 120 प्लस करके 200, 200 में 84 प्लस करके 284, 284 में 48 प्लस करके 332, 332 में 36 प्लस करके 368, 368 में 31 प्लस करके 399। तो आप देख सकते हो n इज इक्वल टू 399। जो n है और ये जो CF लास्ट वाली जो CF है, CF मतलब संचयी आवृत्ति, लास्ट वाली जो CF है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। तो हमने CF निकाल दी, x दे रखा था, f हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, और हमने यहाँ पर केवल हमें CF निकालना था। CF निकालने के बाद अब हम मीडियन क्लास पता करेंगे। तो मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है? n/2 आइटम। अब इसमें फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया है। आप ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में फार्मूला है n+1/2। उन दोनों सीरीज़ में ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा हमेशा, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज़ में केवल n/2, ये इसका फार्मूला है। तो n/2 399/2, इसका आंसर आता है 199.5। अब 199.5 को मैंने पहले भी बताया था डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे देखेंगे, नंबर 199 से बड़ा होना चाहिए, नियरेस्ट बड़ा होना चाहिए। तो नियरेस्ट बड़ा कौन सा है? देखो इसमें नियरेस्ट बड़ा है 199.5 से, नियरेस्ट बड़ा आपको दिख रहा होगा क्या है? 200, 200 नियरेस्ट बड़ा है। तो 200 के सामने जो भी क्लास है, ये 30 से 40 तक, इसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो कंटिन्यूअस सीरीज में पहले हम मीडियन क्लास निकालते हैं, ठीक है, मीडियन क्लास ज्ञात करते हैं। तो मीडियन क्लास ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, मीडियन क्लास हम क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज़ में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि हमने n+1/2 करा और CF में देखा और हमारा आंसर निकल गया, नहीं, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ये फॉर्मूला केवल, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल कंटिन्यूअस सीरीज़ में ही यूज़ होगा। मतलब वो सीरीज़ जिसमें हमको क्लास इंटरवल्स दी हैं उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखो L1 क्या है? सबसे पहले हमने निकाल दी थी 30 माइनस मीडियन क्लास हमने निकाल दी थी जो थी 30 - 40। अब जो इसमें L1 होती है वो होती है लोअर लिमिट, 30 इसमें L1 हो जाएगा। CF होता है और F होता है। जो F होता है वो तो इसकी 30 से 40 तक की फ्रिक्वेंसी होती है।
लेकिन जो सी एफ होता है वो इसके आगे जो अगला इससे पहले जो वर्ग आ रखा था उसकी सी एफ होती है, और आई जो होता है वो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है वो होगा। आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। हमें सबसे पहले ही पता करना होता है क्वेश्चन में, इस तरीके का अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम n/2 करते हैं। n आपको पता था 399 है, 399/2 करके हमारा आंसर 199.5 आया था। हमारा आंसर आया था 199.5। मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ में इसका नियरेस्ट इससे बड़ा होना चाहिए, नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। इसके सबसे नज़दीकी नंबर कौन सा है जो इससे बड़ा है, तो आप देख सकते हो 200 इससे बड़ा है जो सबसे नज़दीक का है। तो इसके ठीक सामने जो वर्ग है इसको कहते हैं वर्ग, 30 से 40 इसे बोलते हैं वर्ग या फिर क्लास इंटरवल। जो वर्ग है इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास, माध्य का वर्ग, इसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो है 30 से 40 तक, ठीक है, 30 से 40 तक। अब फॉर्मूले में हमें कुछ लेटर्स दिए, जैसे L1 है, तो L1 क्या है, L1 है 30। L1 मतलब लोअर लिमिट, L1 मतलब लोअर लिमिट, और अगर L2 होता तो वो होती अपर लिमिट मतलब 40, लेकिन यहाँ पे L2 नहीं है, यहाँ L1 है। तो L1 होती है लोअर लिमिट। देखो 30 और 40 की लोअर लिमिट क्या है 30, 10 और 20 की लोअर लिमिट क्या है 10, 20 और 30 की लोअर लिमिट क्या है 20, 40 50 की लोअर लिमिट है 40, 50 60 की लोअर लिमिट है 50। तो आपको लोअर लिमिट अब पता चल गई, ठीक है। जो निम्न सीमा होती है इसको हिंदी में निम्न सीमा भी बोल सकते हैं। तो 30 हो गया L1, एक और टर्म था F हो गई इस वर्ग की फ्रिक्वेंसी। किस वर्ग की फ्रिक्वेंसी, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। माध्यिका का F मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, माध्यिका का वर्ग की फ्रिक्वेंसी या माध्यिका वर्ग की आवृत्ति जो कि है 120। जो CF होता है एक और टर्म है CF, फॉर्मूले में CF भी लिखा है। तो CF का मतलब इसकी CF नहीं, मतलब जो 130 और 40 जो माध्यिका वर्ग है उसके सामने वाली CF 200 नहीं, उससे पहले वाली CF मतलब 80। अगर माध्यिका वर्ग 50 60 होता तो CF होता 284, मतलब इसके पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। इस तरीके से करना है आपको। तो CF समझ में आ गया, L1 समझ में आ गया, F समझ में आ गया, CF L1 समझ में आ गया। अब एक टर्म और है I मतलब क्या होता है, I मतलब इनके बीच में कितना गैप है, इनका अंतर कितना है, वर्गांतर कितना है, I मतलब वर्गांतर। तो वर्गांतर आप देख सकते हो कि 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 10 10, सब में 10 ही है, तो 10 है इसका वर्गांतर, 10 है इसका वर्गांतर। सारी वैल्यूज़ हम लिख देंगे फॉर्मूले में। L1 हमने पता किया था, लोअर लिमिट यहाँ भी लिखा है 30 है लोअर लिमिट। n/2 ऑलरेडी हमने आंसर इसका निकाला, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, इसका आंसर हमने पहले ही पता कर लिया है। तो ये हो गया 399/2। CF मैंने अभी अभी बताया था कि मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, और F हमने देखा था अभी कि 120 है, इस तरीके से हमने देखा था। F है 120, CF है 80 और L1 है 30। और I क्या है, I मैंने बताई थी, I क्या है, I है 10। तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे, 30 हो गया 30 और इसको डिवाइड करके आता 199.5 जो हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था। उसके बाद 80 सेम लिखा है, केवल इसी को कैलकुलेट किया है, माइनस करके लिखा है और ये लिखा है, और इन दोनों को डिवाइड करके 9.96 आ गया है। 9.96 इन दोनों को डिवाइड करके और उसमें 10 इंटू करके और इनको प्लस करके आ गया। ये आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, 39.96 इसका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमने देखा 3 सीरीज़ में। पहले भी बताया गया है कि जब भी हम माध्य, माध्यिका या बहुलक ज्ञात करते हैं तो हम 3 सीरीज़ में करते हैं। हमारे पास मेनली 3 सीरीज़ होती है, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़। सबसे पहले हमने क्या, इंडिविजुअल सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने कैसे किया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज किया और n+1/2 निकाल के वो आइटम 6 आया आंसर। तो 6 आंसर नहीं था, 6 मीडियन नहीं था, 6 आइटम था। तो 6 आइटम कौन सा था, 21, ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ f भी दिया है, जहाँ भी f दिया है वहाँ हमें CF पहले पता करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से बोलते हैं। CF कैसे पता करते हैं वो मैंने आपको बताया था, कैसे प्लस करके हमें पता करना है वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद
ये भी हमने देख लिया है फॉर्मूला अप्लाई करके 38 और 38 कैसे पता करेंगे, 38 से बड़ी नंबर जो सबसे नज़दीकी नंबर है वो है 51, तो 51 के सामने आंसर आ जाएगा। ओके, 7 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें चेक किया, इस वाली सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो इस वाली सीरीज़ में इस तरीके से आंसर आ गया फॉर्मूला अप्लाई करके। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ओके, कुछ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप कर सकते हो, जैसे ये इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज़ के। ओके, उसके बाद ये है डिस्क्रीट सीरीज़ के 2 क्वेश्चन और ये है कंटिन्यूस सीरीज़ के 2 क्वेश्चन। आप देख सकते हो आंसर भी यहाँ दे रखा है, आंसर भी चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और फॉर्मूले भी आपको दे रखे हैं। इसकी जो भी PDF फाइल है वो मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।